की क्लास में हम देखने वाले हैं वृत्त को लेकर। वृत्त के बारे में हम समझेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त के परिधि कितने होते हैं, वृत्त के परिमाप कैसे निकाले जाते हैं, साथ साथ वृत्त के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम वृत्त और अर्धवृत्त को अच्छे से बेसिक से समझने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो हम देखेंगे वृत्त, ठीक है। वृत्त सबसे पहले समझेंगे कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किस प्रकार के बनते हैं, वृत्त की आकृति ज्यामिति में किस प्रकार वृत्त का आकृति होता है। तो वृत्त, ठीक है। वृत्त की अगर हम परिभाषा देखें तो वृत्त जो है किसी एक बिंदु से, मान लीजिए एक डॉट है और निश्चित इससे एक दूरी मैं लेता हूं, मान लो एक दूरी ले रहा हूं मैं यहां तक की निश्चित दूरी, कोई भी 2-3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर का मैंने चाप लिया और इसी चाप से अगर मैं एक सर्कल का निर्माण करूं ऐसे, ठीक है, इसी चाप से एक चाप में हम बॉक्स लगाते थे पहले, इसी चाप से अगर मैं एक सर्कल का निर्माण करूं इसी दूरी से गोल एक परिपथ, तो इस प्रकार का ये निर्माण होगा। इसी चाप के अंतर्गत ऐसे, है ना, एक निर्माण होगा। तो जिस बिंदु से हमने एक निश्चित दूरी तक, जिस बिंदु से स्थिर बिंदु से, ठीक है, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी के मध्य एक वृत्ताकार परिपथ का जो निर्माण करता है और इसी वृत्ताकार की स्थिति को कहते हैं वृत्त। तो वृत्त की आकृति किस प्रकार दिखाई देता है, गोलाकार, या कहें वृत्ताकार, वृत्त के आकार में है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे जैसे ये वृत्त, ये भी आपकी क्या है, वृत्ताकार है ना, ये भी वृत्ताकार होगा। इसके सेंट्रल में एक केंद्र में जो डॉट रहेगा, जो डॉट इसी से सभी की ओर इधर 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 जिधर भी आप चले जाएंगे, जिस दिशा में चले जाएंगे, इस सेंट्रल से सभी दिशा की ओर जो दूरी होगा, जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा, बराबर, क्योंकि हमने सेंट्रल में लिए थे इसे, तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाता है। तो ये जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है वृत्त का कहलाता है केंद्रक, केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, वह स्थिर बिंदु जिससे एक वृत्त का निर्माण किए जाते हैं, गोलाकार परिपथ का निर्माण किए जाते हैं एक निश्चित दूरी को लेकर, उसे कहते हैं केंद्रक। अब एक गोलाकार परिपथ का अर्थ क्या है, अब इस केंद्रक में आपके इस वृत्त में क्या क्या दिखाई देते हैं, तो इस वृत्त में अगर हम देखें तो इस वृत्त में हमें जीवा मिलेगा। अब ये जीवा क्या है, जीवा मिलेगा, परिधि मिलेगा, परिधि मिलेगा, और साथ साथ त्रिज्या मिलेगा इस वृत्त के अंतर्गत, और त्रिज्या के बाद एक व्यास मिलेगा। इतने सारे शब्दों को हमें इस वृत्त से जुड़े हुए समझना पड़ता है। अगर आप ये शब्द समझ गए तो पूरा का पूरा वृत्त समझ जाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। केंद्रक क्या है, एक स्थिर डॉट है, एक स्थिर डॉट, जैसे ये सेंट्रल है, मैं यहाँ से गोलाकार खींचूंगा और ये गोलाकार परिपथ का निर्माण करेगा, यही केंद्रक जो सेंट्रल है ये केंद्रक कहलाएगा। जीवा क्या है, जीवा क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा जो परिपथ का निर्माण कर रहा है, इसे हम ऐसे परिधि कहते हैं। ये चारों ओर घुमा हुआ एक लंबाई है, एक दूरी है, इसे परिधि कहा जाता है। तो इसी परिधि में अगर दो डॉट, यहाँ पर से एक डॉट ले लेता हूँ, यहाँ पर से एक डॉट ले लेता हूँ, अगर मैं इन डॉट के मध्य ऐसे कुछ सरल रेखा खींच दूं तो ये कहलाता है जीवा। अगर ऐसे भी डॉट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, अब एक सरल रेखा खींचे तो ये कहलाएगा जीवा, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत जो सबसे, जो बिंदु जो परिधि में है, इन्हीं दो बिंदु के सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, और ये केंद्र से होकर गुजरता है। व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है, ये सबसे बड़ी है, इससे बड़ा लंबाई आपको वृत्त में कहीं नहीं मिलेगा। केंद्र से जो गुजरने वाली जो जीवा है उससे बड़ा, और इसको कहते हैं व्यास। दो बिंदु को अगर जोड़ दे तो इसे जीवा कहेंगे। साधारण जैसे यहाँ पर से एक बिंदु रखे, यहाँ पर से एक बिंदु रखे और एक सरल रेखा खींच दे, एक जीवा है। अब इसका नाम रख दे ए और बी, तो ए और बी एक क्या होगा, जीवा कहलाएगा। इसका नाम अगर हम सी और टी रख दे तो ये सी और टी जीवा तो है लेकिन सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। अब यहाँ पर से अगर हम सेंट्रल से देखें, सेंट्रल से, तो सेंट्रल से सभी की ओर, सभी दिशा की ओर देखना, सेंट्रल से सभी दिशा, चाहे आप इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर चले जाए, इधर इधर, सभी दिशा की ओर क्या है, एक निश्चित दूरी, दूरी हमेशा बराबर है। यहाँ पर अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है परिधि तक, केंद्र के से परिधि के किसी एक बिंदु तक, ठीक है, जो रेखा जाता है, जो सरल रेखा केंद्र से परिधि के कोई भी एक बिंदु तक आप ले सकते हैं, वह क्या कहलाता है त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या। और इस त्रिज्या को किससे परिभाषित करते हैं r से। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो त्रिज्या को r से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने समझा केंद्रक क्या है सेंट्रल बिंदु, स्थिर बिंदु, जीवा क्या है तो परिधि, दो परिधि, पूरा सर्कल परिधि है, तो परिधि के अंदर दो बिंदु कहीं भी ले सकते हैं। इन्हीं दो बिंदु के मध्य खींचे गए सरल रेखा को हम क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। परिधि तो ये चारों ओर की माप की तो परिधि है। जैसे एक मैदान है, मान लो एक मैदान, ये मैदान है, अब इस मैदान में एक परिपथ कर मैंने बताया था, एक रनिंग परिपथ है, मान लो एक रनिंग परिपथ है ये। अब ये यहाँ पर आप रनिंग करना चालू करेंगे, यहाँ से आप रनिंग करते हुए जा रहे हैं यहाँ तक पूरा, और कितने मीटर आ गया 400 मीटर रनिंग कर लिया आपने। मूल स्थान पर आप अपने स्थान पहुंच गए जहाँ से शुरुआत किए। तो कितना मीटर रनिंग किए टोटल 400 मीटर। तो यहाँ पर टोटल इस वृत्ताकार परिधि का अगर हम माप देखें कितना मीटर है 400 मीटर, यही तो परिधि है, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि होता ही है, माप होता है, इसका परिमाप होता है, परिमाप को ही परिधि कहा जाता है वृत्त में। त्रिज्या क्या होता है तो समझा चुका, केंद्र से परिधि के बीच जितने भी आपके रेखाएं खींचे जा सकते हैं सभी रेखाएं आपस में बराबर होते हैं, तो वही क्या है त्रिज्या है। उसके बाद व्यास, सबसे बड़ी क्या होगा रेखा व्यास होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से एक संबंध बनता है कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। अगर हम व्यास और त्रिज्या में संबंध निकालें तो देखिए व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। यहाँ बस मैंने कहा ये वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त में मैंने कहा ये केंद्र से जो रेखा खींचा जाता है वह क्या है r। मान लीजिए r से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर इसी को इस और भी एक डॉट बना के खींच दूं परिधि में और एक सरल रेखा खींचूं केंद्र के मध्य, अब ये देखो ये पूरा जुड़ गया, ये भी क्या होगा सेम दूरी, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। अगर हम इसे प्रदर्शित करें r से तो ये भी r है। तो टोटल व्यास क्या है, सबसे बड़ी जीवा ही तो व्यास है, सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। तो यहाँ पर व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, टोटल कितने सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 ये है 3 ये है, टोटल कितने 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो एक आर और एक आर कितने आर 2 आर है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या निकल आया 2r, व्यास बराबर निकल आया यहाँ पर 2r। अब एक ग्रीक वैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज थे, ठीक है, भारत में आर्य भी रहे भारत के वैज्ञानिकों में। तो ये सभी वैज्ञानिकों ने वृत्त को लेकर एक विश्लेषण किया, एक अध्ययन किया और उसने पाया कि जितने भी वृत्त बनाए जा रहे हैं उन सभी वृत्त के अगर परिधि और व्यास का अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा, ठीक है, परिधि और व्यास का। जैसे ये छोटा सा वृत्त लेते हैं, मान लो ये छोटा वृत्त है, ये पूरा सर्कल गोल सर्कल क्या कहलाएगा परिधि कहलाएगा। अब इस परिधि का मैं कहता हूँ ये वाला हिस्सा क्या है व्यास है, ये व्यास हो गया और ये पूरा गोल सर्कल क्या हो गया परिधि हो गया। अगर इसी का एक अध्ययन किया गया तो पाया गया कि अगर कोई वृत्त है जिसकी परिधि को व्यास से विभाजित किया जाए तब उसका मान क्या होगा। चाहे वो वृत्त जितने भी मीटर का चाप का खींचा जाए, 1 मीटर का 2 मीटर का 3 मीटर का, तो यहाँ पर जैसे आप छोटा भी वृत्त बनाएंगे तो ये छोटा वृत्त है तो इसकी व्यास छोटा है, बड़ा वृत्त बनाएंगे तो इसका परिधि बड़ा है तो इसका व्यास भी बड़ा है। तो इसके बीच एक संबंध निकाला गया और वह संबंध निकलाया परिधि और अनुपात। तो परिधि और व्यास के अगर हम अनुपात करें, परिधि बटे व्यास लिखें तब क्या, तो इसके जितने भी मान होते हैं ये परिधि
और ये व्यास का मान, ठीक है, परिधि और व्यास का। तो ये परिधि और व्यास का, ये परिधि व्यास का अगर आप छोटा भी वृत्त लेंगे तो भी चलेगा, छोटा ले सकते हैं, छोटा और छोटा ले सकते हैं, और बड़ा ले सकते हैं, इससे आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा वृत्त ले सकते हैं। अब इस वृत्त में अगर आप मापें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सर्कल की टोटल लंबाई कितना है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लिया, अब इसका लंबाई 1 सेंटीमीटर आप कहते हैं, इसका लंबाई हाफ सेंटीमीटर, इसका लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे आप कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सर्कल बने हुए दोनों का अनुपात वो हमेशा एक समान आता था, छोटे वृत्त बड़े वृत्त सबका मान एक समान आते थे, ठीक है। और इसी को प्रदर्शित किया वृत्त, एक गणितीय शब्द है पाई, पाई से। तो यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया कि परिधि और व्यास, कोई भी वृत्त चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी वृत्त चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनके जो अनुपात है किसके किसके बीच, परिधि और व्यास का। अगर परिधि को व्यास से भाग दे दिया जाए तो हमेशा वो पाई होगा, हमेशा पाई होता था, और ये मान फिक्स आते थे हमेशा, लगभग मान निकाला गया, फिर इसका तो लगभग मान जब निकाला गया तो 3.14 निकाले गए थे, या राउंड फिगर आप इसे कहें तो 22/7 निकाला जा रहा था। आप छोटा वृत्त ले, बड़ा वृत्त ले, जो इतना बड़ा चाहे उतना बड़ा वृत्त ले, पाई अगर है तो पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 आता था। इसका गुणा करने पर आपके छोटे वृत्त, बड़े वृत्त, बड़े वृत्त, बड़े वृत्त, जितना चाहे बड़ा वृत्त ले ले, चाहे पृथ्वी को ही ले लो, अगर आप उसका व्यास पता है, पृथ्वी का परिधि पता है, तो आप उसका ऐसी क्षेत्रफल बता सकते हैं कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। ये निकालते कैसे आगे हम इस चीज को सीखेंगे अभी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, परिधि बटे व्यास बराबर क्या हुआ, पाई हुआ। पाई का वैल्यू प्रत्येक वृत्त में एक समान होता है, इतना समझ गए, प्रत्येक वृत्त में, चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, चाहे इससे भी छोटा वृत्त क्यों ना हो, सभी वृत्त में परिधि और व्यास को अगर भाग दिया जाए तो मान हमेशा इक्वल आता है, और इसी इक्वल को लिखा गया पाई से। पाई एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। इसका मान कितना होता है, पाई के मान 22/7 होता है, तो पाई के मान 22/7 होते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो हमारे सामने कुछ और भी चीजें निकलेगा, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, क्या निकाले हमने कि परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास बराबर कितना निकला, तो परिधि बटा व्यास बराबर क्या निकला, पाई। हमने इससे पहले निकाला था व्यास को, व्यास को मैंने बताया था कि त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है, लिखे थे व्यास बराबर 2r, ठीक है, लंबा होता है त्रिज्या आधा होता है, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो व्यास कितना 2r। अगर मुझे परिधि बस निकालना, परिधि बस, तो मैं क्या करूंगा, व्यास की जगह 2r रख दूं, तो परिधि बराबर निकल आएगा, परिधि बटा व्यास की जगह 2r बराबर पाई। पक्षांतर करें, r को उधर गुणा में चेंज हो जाएगा, तो परिधि बराबर 2 पाई r, गुणा करेंगे 2r गुना पाई, तो 2 पाई r, ये निकल आया वृत्त का परिधि। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला हमने बना लिया, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर कितना निकला, तो वृत्त का परिधि निकला 2 पाई r निकला, ये हमने निकाल लिया 2 पाई r, ठीक है, समझ आया। ये कभी भूलेंगे नहीं, 2 पाई r आपको रटना नहीं है, समझिए ये 2 पाई r क्यों आ रहा है, जब तक आप ये समझेंगे नहीं आप बना नहीं पाएंगे, समझना जरूरी है, ठीक है। तो हमने समझा कि परिधि बटे व्यास का मान पाई होता है, व्यास जो है 2r के बराबर है, 2 त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर व्यास का वैल्यू हमने रख दिया, परिधि निकल आया 2 पाई r निकल आया। अब अगर मैं कहूँ तो वृत्त का परिधि निकल गया, अब हमें अगर निकालना हो वृत्त का क्षेत्रफल, क्या ये तो 2 फार्मूला आपके निर्माण होते हैं, वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, कल मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, तो कोई भी जो 2 डायमेंशन आकृति होते हैं, जो 2D आकृति होते हैं,
वह एक निश्चित लंबाई चौड़ाई अपना जगह घेरता है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस व्हाइट बोर्ड में मैं एक वृत्त का निर्माण करूं, एक वृत्त का ये निर्माण हो गया। अब ये वृत्त इस पूरे व्हाइट बोर्ड का कितना जगह घेरता है, इतना ही तो घेरता है। ये पूरा सरफेस इसका है, इसके वृत्त के अंदर है, ये पूरा वृत्त का अंदर है। अगर इस वृत्त के इस अंदर की भूमि को हमें बताना है ये कितना है, कई बार ऐसा हमारे दैनिक जीवन में आता है। कभी आप खेत मापने चले गए, कभी आप मान मैदान ही माप रहे हैं, तो आपको अगर परिधि पता है और व्यास पता हो तो आप पूरा का पूरा उसका एरिया बता सकते हैं, कितना उसका क्षेत्रफल है। ये गणित संभव है। ऐसा आप सोचेंगे कि कैसे बताएं, इतना बड़ा क्षेत्र है, कैसे निकाले कैसे, तो ये संभव है। कैसे संभव देखना, कैसे निकाला जा सकता है। ये वृत्त है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जितना ये घेरा हुआ है, ठीक है। अब ये घेरा हुआ है, ये पूरा का पूरा वृत्त इस वृत्त के अंदर है ना, अंदर है इस वृत्त के। अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल लूं, इसका केंद्र को लूं, और मैंने कहा कि केंद्र से प्रत्येक परिधि पर एक बिंदु बनाए, और इसका दूरी अगर हम कहें तो समान आता है प्रत्येक बिंदु पर। बताया ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। सभी बिंदु त्रिज्या है, समझिए, केंद्र से परिधि तक। तो यहाँ पर अगर ऐसी अगर मैं इसको विभाजित करूं, ऐसी खींचता जाऊं, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, जितना भी अनलिमिटेड हम खींच सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जितना चाहे उतने टुकड़े में काट सकते। ये कट गया। ये समझिए एक प्रकार का पिज्जा। आप खाते हैं दैनिक जीवन में पिज्जा। जब हम 4-5 दोस्त मिल जाते हैं तो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा कैसे कटा रहता है, ऐसे ही कटा रहता है। पिज्जा का आकार भी देखना, ये मान लो पिज्जा है। अब पिज्जा आपको कैसे कटा मिलेगा, सेंट्रल से एक भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग, ये 6 भाग, ये 7 और ये 8, ऐसे तो मिलता है, कटिंग रहता है। अब इस पिज्जा के मैं एक पार्ट्स को ऐसे हम निकाल के खाते जाते हैं, है ना, एक पार्ट्स को निकाल के खाते हैं। अगर मैं इसके एक भाग को निकालूं, देखना, इसके अगर मैं एक भाग को निकालूंगा तो इसका आकृति मैं जमाता जाऊं। जैसे ये वाला हिस्सा को मान लो मैंने निकाल दिया, ये हिस्सा को मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा निकल जाएगा। अब इसे मैं रखूं तो मेरे सामने ये ऐसा रखाएगा, ये वाला ऐसा रखाएगा। अगर मैं इस हिस्सा को जमाकर जस्ट इधर रख दूं, ये वाला हिस्सा को जमाकर ये वाला हिस्सा को निकाल दूं और फिर इसे जमाकर मैंने रख दिया इधर, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। फिर इस हिस्सा को रखकर मैं इधर ऊपर से जमा दूं तो ये बनेगा कुछ ऐसे, इसी प्रकार कृति बनेगा। तो इस प्रकार अगर मैं ऐसे इसको बनाया हूं तो इसको ऐसे जमाया जा सकता है कुछ इस प्रकार का। ये अलग-अलग आकृति एक एक निकालते जाओ, रखते जाओ एक एक खंड में। यहाँ पे अगर ऐसे ही रखें तो ये देखो एक एक खंड निकाल कर हमने रख दिया। अब हमारे पास एक ये किस आकृति में बन गया, ये टुकड़ा किस आकृति में जम गया, जो गोलाकार था पूरा का पूरा सर्कल था, आयताकार बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सेंट्रल से अगर मान लो काटते हो आप इसे सेंट्रल से, जैसे सेंट्रल से टुकड़ा पहले कर दिए, तो इस सेंट्रल से अगर ये जो टुकड़ा किए हैं हमने इस सेंट्रल से, तो यहाँ से ये आधा भाग क्या कहलाएगा, आधा वृत्त और आधा भाग आधा रोटी। जैसे एक रोटी है, मान लो तवा रोटी है, ठीक है। अब ये रोटी है, उस रोटी को आप बीचों बीच तोड़ दो, एक भाई ये खाएगा आधा, एक भाई ये खाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा आधा बट गया ना, बीचों बीच टूट गया। तो एक पूरा रोटी गोला था, गोलाकार में वृत्ताकार में था, आधा आधा। अब यहाँ से ये टूट गया। अब मैंने कहा था कि ये पूरा दूरी क्या है, परिधि है वृत्त का, और इसका मान कितना होता है, परिधि का मान हमने निकाला अभी जस्ट 2 पाई r। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से अगर आप दौड़ना चालू करते हैं ये बिंदु से, और दौड़ते ऐसे यहाँ तक आते हैं तो आप टोटल दौड़ लेते 2 पाई r। अगर मैं कहूँ यहाँ तक ही रनिंग करें और यहाँ पर आकर आप रुक जाएं, ऐसे दौड़ते ऐसे यहाँ पर आकर रुक गए, तो आपने कितना दौड़ा, सिर्फ 1 पाई r, 2 पाई r है, तो ये कितना है, ये पाई r है, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितना है, ये पाई r है। तो टोटल ये आधा पाई r और ये आधा पाई r हो गया। तो
तो यहाँ पर अब ये वाला टुकड़ा हमने जमा दिया, ऐसे समझिए ऊपर ऊपर 1 2 3 4 टुकड़ा है, और आप और बढ़ाना चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाला टुकड़ा अगर आप बढ़ाना चाहे तो ये चलो एक और बढ़ा दिए 2 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 टुकड़ा था, हमने ऊपर ऊपर में इसको रख दिया 1 2 3 4 5, नीचे में 1 2 3 4 5 टुकड़ा है और इसे हमने जमा दिया नीचे में, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया 5 टुकड़ा, ऊपर में 5 टुकड़ा नीचे में 5 टुकड़ा जब गया। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के 5 टुकड़ा का वैल्यू कितना था पाई आर। तो ये वाला इलाका यहाँ से यहाँ तक आधा टुकड़ा का दूरी है, तो ये दूरी कितना होगा पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था पाई आर, तो निचले वाला हिस्सा का दूरी भी तो है, यही दूरी तो है, ये वाला किनारे वाला दूरी तो है, ये कौन सा ये, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी भी होगा पाई आर, ये भी पाई आर, ये भी पाई आर। अब हमारे सामने ये दूरी आया है, तो ये दूरी कौन सा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये दूरी कौन सा है, तो यहाँ से सेंट्रल से लेकर ये परिधि के इस बिंदु तक के यही तो है, ये वाला रेखा, ये रेखा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा चाप है, और ये किससे प्रदर्शित होता है 8 से, त्रिज्या है। यहाँ से केंद्र से लेकर परिधि के किसी भी बिंदु में खींची गई जो रेखा है वो त्रिज्या कहलाता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं 8 से। तो ये क्या है आर आर आर, ये सभी आर है। और कल हमने निकाला था कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने निकाले, क्या निकाले थे, लंबाई गुणा चौड़ाई निकाले थे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिए थे तो आयत का क्षेत्रफल निकल आया था। यहाँ पर ये पाई आर है और ये आर है, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो निकल आएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा पाई आर गुणा आर, लंबाई हो गया ये और ये चौड़ाई हो गया, तो पाई आर गुणा आर, तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग निकल आया। ये किसका क्षेत्रफल है, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हमारे सामने वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया कितना पाई आर का वर्ग, पाई आर स्क्वायर निकल आया, तो याद रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाले पाई आर का वर्ग। आप ना कभी सूत्र मत याद रखें, ये आप इमेज देखेंगे और ऐसे समझ जाएंगे क्या है, ये पाई आर है, ये पाई आर है, ये त्रिज्या है, दोनों का लंबाई गुणा चौड़ाई पाई आर स्क्वायर, खत्म। ये चीजें आपके समझने के लिए है, ठीक है, आपको समझना है। तो हमारा वृत्त का परिधि निकला 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल निकला पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया वृत्त का, है ना। अब अर्धवृत्त का अगर हम निकालना चाहें, अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त, मान लो ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है और ये क्या है इसका आधा वृत्त मैं बनाऊं तो आधा वृत्त ये बनेगा, ये क्या है आधा वृत्त है। अगर हम कहें अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त का परिधि क्या है निकालो, तो अर्धवृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है चारों ओर की माप। कल मैंने बताया था, आज ही बताया कि अगर हम एक गोलाकार सर्कल में रनिंग कर रहे हैं, ऐसे रनिंग कर रहे हैं, तो पूरा चारों ओर जो हमारा रनिंग करेंगे, जहां से चालू किए वहां पर फिर पहुंच जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो तय किया गया दूरी है वही परिधि है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से दौड़ना चालू करें, यहाँ से, तो हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पर जाएंगे, फिर मुड़ेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे ना। तो ये आधा वृत्त है, इस आधा वृत्त में ये क्या है, अब ये पूरा पाई है, समझिए ये वाला हिस्सा पूरा वृत्त का परिधि है, पूरे वृत्त का परिधि, पूरे वृत्त का परिधि हमने कितना निकाला 2 पाई आर। तो ये वाला जो आधा सर्कल अगर मैं इसी के बीचों बीच रेखा खींच दूं तो ये पूरा जो गोल सर्कल है ये 2 पाई आर है, पूरा का पूरा जो गोल सर्कल 2 पाई आर है। और ये आधा सर्कल कितना हो जाएगा, पूरा गोल सर्कल 2 पाई आर है, तो आधा कितना होगा पाई आर होगा, आधा पाई आर हो जाएगा। और ये सबसे लंबी भुजा है, तभी तो आधा टुकड़ा होगा, बीचों बीच हम तोड़ेंगे तो ये सबसे लंबी क्या होगा व्यास होगा। तो सबसे लंबी जीवा कहें या व्यास कहें, ये व्यास है,
और इसका व्यास का मान त्रिज्या कितना होता है, त्रिज्या इसका कितना होता है, व्यास का दुगुना होता है। तो इस पूरे ये सेंट्रल से यहाँ तक का तो कितने आ है, ये 2 आ है। अगर मैं अब इसका निकालूं परिमाप तो चारों ओर की माप, ये तो परिधि है, चारों ओर को जोड़ दो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो पाई है। तो पाई और 2r को जोड़ दो, इसे आपस में जोड़े तो ये क्या कहलाएगा, 2r घन पाई r। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, r, तो r कॉमन निकल आएगा और यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा पाई, ये बचेगा। अब इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान रखेंगे तो r 2 का 2 ही होगा, पाई की मान 22/7। अब इसके बाद इसे हल करेंगे तो 7 दूनी हल करेंगे जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, तो r 14 घन 22/7 और 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36/7 और r का r, तो 36/7 r होता है क्या, अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर हमने निकाल लिया 36/7 r। रटना नहीं है, समझे, केवल कहां से निकाल रहे हैं, ये नहीं समझेंगे तो बनेगा। और इसके बाद अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अभी प्रश्न हम करेंगे आगे, देखना बनाते कैसे। अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई r स्क्वायर, तो इसका आधा ही तो होगा आधा वृत्त का क्षेत्रफल। जब पूरा का पाई r स्क्वायर निकाले थे तो आधा का, तो आधा का इस पाई r स्क्वायर का आधा कर दो, इस पाई r स्क्वायर का आधा करेंगे तो 1/2 आधा हो गया, 1/2 और पाई r का वर्ग, आसान है। तो वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा, निकाल लेंगे आप लोग। आगे हम प्रश्न करके देखेंगे किस प्रकार वृत्त के परिधि निकाले जाते हैं क्वेश्चन के तहत और किस प्रकार अर्धवृत्त के परिधि निकालते हैं, ठीक है।